नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है इमोशनल स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। आज की स्टोरी आपको इमोशनल भी कर सकता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द स्वान एंड द टोटाइज। टोटाइज का मतलब होता है कछुआ। अच्छा, टटज भी पढ़ सकते हैं, टोटाइज भी पढ़ सकते हैं। द स्वान, हंस, एंड और द टोटाइज, हंस और कछुआ। बहुत अच्छा स्टोरी है। वंस अ tortoise was living in a pond. वंस एक बार, अ tortoise एक कछुआ, was living रह रहा था, इन अ पॉन्ड। इन माने में अ पॉन्ड एक तालाब में। तो एक बार एक कछुआ एक तालाब में रह रहा था। टू स्वान यूज टू। यूज टू जो है पास्ट का हैबिट बताने के लिए किया जाता है। यूज टू में जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं पूरा दिन खेला करता था, आई यूज टू प्ले होल डे। टू स्वान, दो हंस, यूज टू विजिट यानी कि यात्रा किया करता था, आया करता था। द सेम पॉन्ड, द सेम यानी कि वही, सेम का मतलब उसी, पॉन्ड यानी कि तालाब में एवरी डे। तो उसी तालाब में दो दो हंस भी आया करता था, रोज आया करता था यात्रा करने के लिए, एवरी डे। द tortoise was very टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है मूर्ख भी होता है, गप्पीलू होता है, बहुत सारा मतलब होता है। द टोटाइज, कछुआ, आवाज माने था, वेरी का मतलब बहुत, टॉकटिव यानी कि गप्पी था। तो कछुआ बहुत गप्पी था। इट यूज टू टॉक टू द स्वान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इट, ये जो इट का यूज किया गया है कछुआ के लिए किया गया है। इट यूज टू टॉक, वह बात किया करता था, टू द स्वान्स, हंस से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो हंस से बात किया करता था। द tortoise एंड स्वान बिकम गुड फ्रेंड। द tortoise कछुआ, एंड और स्वान इनकी हंस, हंस से, बिकेम माने हो गया, बिकम माने हो गया गुड फ्रेंड, अच्छा दोस्त हो गया। कछुआ और हंस बहुत अच्छा दोस्त हो गया। ऑल ऑफ देम वेरी, सॉरी, वर हैप्पी। ऑल ऑफ देम, वन सभी, वर माने थे, हैप्पी वो सभी खुश थे। वंस देयर वाज अ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो वंस एक बार, देयर, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर इसे यूज किया गया है। तो वंस एक बार, वाज माने था, और का मतलब है, ड्रॉट का मतलब सूखा। तो एक बार सूखा था, सूखा पड़ गया, ऐसे भी बोल सकते, सूखा पड़ गया। दैट लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्टेड, दैट माने जो, लास्टेड यानी कि लास्ट ही हो गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक सूखा रहा। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। एज का मतलब के रूप, अ का मतलब रिजल्ट। तो परिणाम स्वरूप द वाटर इन द पॉन्ड ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब तो सूख जाना। द वाटर पानी, इन द पॉन्ड तालाब की पानी, ड्राई अप, ड्राई अप का मतलब सूख गया, तो तालाब की पानी सूख गया। देयर वाज नो वाटर फॉर देम टू ड्रिंक। ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। वाज माने था, नो का मतलब नहीं, वाटर का मतलब पानी, फॉर देम के मतलब, फॉर के मतलब के लिए, देम का मतलब उनके लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, तो उनके पीने के लिए भी पानी नहीं था। द स्वान decided to move to some other place. The swan इनकी हंस, डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइड का सेकंड फॉर्म होगा डिसाइडेड, फैसला किया, टू मूव, मूव का मतलब चले जाना, हिलना, तो चले जाने का फैसला किया। टू सम यानी कि टू जो है प्रोपोजिशन है, सम का मतलब कुछ, अदर मतलब दूसरे, प्लेस का मतलब जगह।
तो हंस ने कुछ दूसरे जगह जाने की फैसला कर लिया। द टोटाइज आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब है पूछना। द टोटाइज कछुए ने पूछा या कहा, कहा द स्वान हंस से कहा। यहाँ पूछना नहीं होगा, कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो आस्क का मतलब मांग करना भी होता है, पूछना भी होता है। तो पूछा, कहा। द टोटाइज आस्क्ड यानी कि कछुए ने कहा द स्वान्स हंसों से टू टेक हिम अलोंग विथ देम। टू टेक ले जाने के लिए, हिम माने उसे, अलोंग विथ का मतलब के साथ, देम तो उन्हें कछुआ ने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो। The swan suggested a plan in which the tortoise would have to hold a piece of stick. The swan हंस ने suggested का मतलब होता है सलाह देना, सुझाव दिया, तो सलाह दिया। a plan एक योजना दिखाया यानी कि बनाया, दिखाया, बनाया। in which जिसमें the tortoise कछुआ would have to का मतलब करना होगा, करना ही होगा, टू होल्ड यानी कि पकड़ना होगा, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ स्टिक तो एक छड़ी का टुकड़ा को कछुआ को पकड़ना ही होगा। इन इट्स माउथ, इन माने में इट्स मतलब उसके, माउथ का मतलब मुंह, अपने मुंह से उसे, इट्स अपने के लिए भी यूज किया जाता है, उसे एक अपने मुंह से एक स्टिक यानी कि छड़ी को पकड़ना होगा। एंड और द स्वान हंसों को, एंड वुड होल्ड पकड़ना पड़ेगा, द टू एंड यानी कि दोनों छोर को, ऑफ द स्टिक यानी कि छड़ी को दोनों छोर को कछुआ को, हंस को पकड़ना होगा। जैसे कि दो छोर होता है, ऐसे कि मैं आपको दिखा दूंगा स्टोरी में। दे टोल्ड द टोटाइज नॉट टू स्पीक। तो दे का मतलब ये हो गया हंस के लिए, दे अधिक है ना, दो से अधिक है, तो दे टोल्ड उन्होंने कहा, टू टोटाइज कछुआ, द टोटाइज कछुए से कहा, नॉट टू स्पीक नहीं बोलने के लिए। तो उसने बोला कि लकड़ी को पकड़ने के लिए, उसके बाद नहीं बोलने के लिए कहा। अदरवाइज या तो, नहीं तो, अदरवाइज का मतलब या तो नहीं तो, नहीं तो इट वुड फॉल एंड डाई। इट वुड फॉल वह गिर जाएगा, एंड डाइड मर जाएगा। ये जो इट है कछुआ के लिए यूज किया गया। तो बोलना है कि नहीं बोलने के लिए, यदि वो बोलता है कछुआ तो वो गिर जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ऐसे बोलना पकड़ने के लिए, कछुआ को बोला यदि आप कुछ भी बोलते हैं तो आप गिर जाएंगे और मर जाएंगे, एंड डाइड मर जाएंगे। द tortoise understood and promised them। द tortoise कछुआ, अंडरस्टूड ये, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड समझ गया, एंड और प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया, देम माने उनसे, और उन्हें वादा किया नहीं छोड़ने की, ना बोलने की। नॉट ओपन हिज माउथ, नॉट का मतलब नहीं, टू ओपन खोलने के लिए, इट्स का मतलब अपने, माउथ का मतलब मुंह, अपने मुंह नहीं खोलने के लिए उसने वादा किया कि कुछ भी परिस्थितियां आ जाए हम नहीं खोलेंगे। ड्यूरिंग दैट जर्नी, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, दैट का मतलब वह, जर्नी का मतलब यात्रा, उस भी बोल सकते हैं, दैट का मतलब क्या भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। तो इस उस यात्रा के दौरान, वाइल क्रॉसिंग अ विलेज, वाइल का मतलब होता है के दौरान, क्रॉसिंग पार करने के दौरान, और विलेज एक गांव, एक गांव को पार करने के दौरान, मैनी सॉ, ये सी का सेकंड हो गया सॉ, तो मैनी का मतलब बहुत सारे, सॉ मतलब देखा, तो बहुत सारे ने उन्हें देखा। द टोटाइज एंड वर सरप्राइज, द टोटाइज कछुआ, एंड और वरवाने थे, सरप्राइज का मतलब हैरान थे, कछुआ हैरान थे। दे shouted at the tortoise and made fun of him। तो दे इनकी वे, shouted का मतलब चिल्लाया, तो वे चिल्लाया एट द टोटाइज, एट का मतलब पर, द टोटाइज कछुए पर चिल्लाया, एंड मेड फन का मतलब होता है मजाक बनाना, और कछुए पर चिल्लाया और उसका मजाक बनाया।
ऑफ हिम, उसका मजाक बना लिया कछुए की। द टोटाइज गॉट एंग्री, द टोटाइज कछुआ, गॉट माने हो गया, ये गेट का सेकंड फॉर्म है, गॉट माने हो गया, एंग्री का मतलब गुस्सा, तो कछुआ गुस्सा हो गया। एंड ओपनड हिज माउथ टू स्पीक, एंड का मतलब और, ओपन ये खोल दिया, ओपन का सेकंड फॉर्म हो गया, ओपन माने खोल दिया, इसका मतलब अपने, माउथ का मतलब मुंह, टू स्पीक बोलने के लिए, ये जो टू है, टू से पहले नाउन है, के लिए, तो वो बोलने के लिए अपना गुस्सा हो गया और बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। बट लेकिन एज ही ओपन, एज का मतलब जैसे ही, क्योंकि ऐसे भी मतलब होता है, एज का मतलब बहुत सारा मतलब, जैसे ही ओपन उसने खोला, हिज माउथ अपने मुंह को, ही फेल वह गिर गया, फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल माने गिर गया। आपको देखिए यहाँ से फॉल, यहाँ फेल, तो फेल डाउन यानी कि नीचे गिर गया, टू द ग्राउंड वो जमीन पर नीचे गिर गया। द स्वान वर वेरी shocked to see their friends, एंड ये जो पोस्ट ऑफिस है, मैं आपको बहुत बार बता देता हूँ, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब तो का के की, द स्वान हंसो, हंस वर माने थे, एक से अधिक हंस है इसलिए वर का यूज किया गया है, यदि एक रहता तो हम वाज का यूज करते थे। द स्वान्स हंस वर माने थे, वेरी का मतलब बहुत, शॉक्ड का मतलब हैरान, तो हंस बहुत हैरान थे, टू सी देखकर, देयर फ्रेंड्स एंड अपनी दोस्त की अंत को देखकर हंस बहुत हैरान थे, बहुत उसे हैरान हो गया। द टोटाइज डाइड, द टोटाइज कछुआ, डाइड का मतलब मर गया, कछुआ जो था मर गया। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, इट्स इम्पैशंस, इम्पैशंस का मतलब होता है अधैर्य, एंड फुलिशनेस मूर्खता, तो कछुआ जो था, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो इम्पैशंस अधैर्य और मूर्खता के कारण कछुआ मर गया। मोरल, ऑलवेज लिसन टू फ्रेंडली एडवाइस, ऑलवेज का मतलब हमेशा, लिसन मानना चाहिए, सुनना चाहिए, टू फ्रेंडली यानी दोस्ती का, एडवाइस का मतलब सलाह, तो दोस्त की सलाह हमेशा मानना चाहिए या सुनना चाहिए। तो यही स्टोरी था, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग समझ सकते हैं क्या करना है आप लोगों को। देखिए यही कछुआ है, चित्र देखिए कितना अच्छा है, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा स्टोरी लगा हमें भी। देखिए यही चित्र है, यही कछुआ है। एक दिन की बात था कि कछुआ और ये एक ही तालाब में रहता था, फिर रहने के बाद एक दूसरे से जान पहचान हो गया, जान पहचान होने के बाद तो कैसा भयानक वो सूखा आया, कुछ दिन तक, बहुत दिन तक सूखा चलते रहा, चलते रहने पर क्या हुआ, तो इसने एक प्लान बनाना, ये अपना ये जो स्वांस है, हंस दोनों, ये पाउंड को छोड़कर, भाई वाजिब बात है, अगर पानी नहीं रहेगा तो ये हंस भी क्या करेगा, तो ये फैसला किया यहाँ से जाने का। तो फिर कछुआ जो था, कछुआ भी बोला कि दोस्त मुझे भी ले चलो, कछुआ और ये दोस्त था ना, तो बोला दोस्त मुझे भी ले चलो, तो बोला ठीक है, ये लोग भी बोला, एक प्लान बनाया कि एक इस छड़ी को लाया और बोला कि तुम इस बीच में पकड़ लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें बीच में पकड़ लेना, इस साइड से वो एक श्वांस रहेगा, इस साइड से एक श्वांस रहेगा, दोनों को चोंच से, दोनों अपना अपना चोंच से पकड़ लेगा, कछुआ भी अपना चोंच से पकड़ लेगा, तो बोला कि उड़ जाएंगे। तो ये सब उड़ के चला गया, जा रहा था तो एक गाँव को क्रॉस कर रहा था, यानी कि गाँव, विलेज को क्रॉस कर रहा था, गाँव को क्रॉस कर रहा था, तो आदमी ने देखा तो कछुआ के बारे में बोला, तो कछुआ भाई गुस्सा हो गया, उसको वो अधैर्य इंसान था ना, पैसेंस नहीं था ना, तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद ये बोलने के लिए अपना, ये इसका मन हो गया बोलने का, तो इसने बोलने के लिए, ये जैसे ही बोलने का कोशिश किया, जैसे कि बोला, यहाँ से कछुआ बोलेगा कि ये छूट गया, ये तो पकड़ा ही, ये भी पकड़ा है, जहाँ कछुआ बोला ये छूट गया, कछुआ क्या हुआ, गिर गया, गिरने के बाद इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद आप सभी को पता ही है कि हमें तो बहुत दुखी हुआ मैं, कि मृत्यु नहीं होना चाहिए कोई भी एंड में, पर मृत्यु हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे। देखिए कितना अच्छा स्टोरी था। तो हरे कृष्णा, बाय बाय, तो चलते हैं।